नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड लोन को प्राप्त करने का फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। यानी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपको केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड यानी क्रॉप लोन प्राप्त करना है तो आपको किस प्रक्रिया से गुजरना होता है। और इसके साथ ही साथ हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि अगर आप केसीसी लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक में आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होते हैं, यानी कौन कौन से जरूरी कागजात आपको तैयार कराने होते हैं। और हम आपको यह भी बताएंगे कि वो दस्तावेज बनते कहां पर हैं, यानी उसके लिए आपको कहां पर जाना होगा, कितने रुपए का खर्च आने वाला है और आपको वो दस्तावेज कितने दिन में मिल जाते हैं। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में केसीसी से रिलेटेड या केसीसी में लगने वाले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आप देख लेंगे तो आपको केसीसी से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, हर चीज आपको बारीकी से और बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको अपनी तहसील यानी तालुका जाना है। वहां पर आपको अपनी इंतखाब यानी खतौनी, जमाबंदी, जो भी आप कहते हो, वो निकलवाना है। प्रमाणित प्रति आपको अपनी तहसील से निकलवा लेनी है। अपनी जमीन की जितनी भी जमीन हो आपकी, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 10 नंबर हो, जितने भी आपके खेत के खाता संख्या हो, सभी के आपको दस्तावेज यानी जो खतौनी होती है वो निकलवा लेनी है। प्रमाणित प्रति निकलवानी है। 15 से 20 रुपए प्रति खतौनी का खर्च आता है, वो आपको निकलवा लेनी है। इससे पहले क्या था कि सभी लोगों के नाम, अगर इंतखाब में 7-8 लोगों के नाम होते थे तो एक ही इंतखाब में सभी के नाम आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, अगर आपके इंतखाब में 7-8 नाम है तो 7-8 इंतखाबें निकलेंगी, तो आपको अपने नाम की इंतखाब निकलवा लेनी है। पहले क्या था कि हिस्सा प्रमाण पत्र आपको देना होता था लेखपाल कानून को और तहसीलदार से साइन करा करके यह प्रमाणित करना होता था कि आपका शेयर इस इंतखाब में कितना है। क्योंकि उसमें शेयर नहीं लिखा होता था, उसमें टोटल लैंड लिखी होती थी और उसमें आपको अपना शेयर निकलवा करके एक हिस्सा प्रमाण पत्र भी देना होता था बैंक को। लेकिन अब यह प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब अंश निर्धारण हो चुका है। खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। हालांकि मैं ये केसीसी की जो प्रक्रिया है पूरे देश में एक ही है, कहीं कोई प्रक्रिया अलग नहीं है। एक ही प्रक्रिया से गुजरना होता है सभी को, एक ही तरह के डॉक्यूमेंट सभी प्रदेश में लगते हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अंश निर्धारण हो चुका है और तो सभी की इंतखाबों में अलग अलग नाम आ चुके हैं, तो अलग अलग उनकी जमीन भी आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के अब हिस्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रह गई है। आपके हाथ में जब इंतखाब आ जाएंगे उसके बाद आपको अपने लेखपाल यानी पटवारी से मिलना है, जो राजस्व विभाग का कर्मचारी होता है ग्राम स्तर का। उसके पास आप जाएंगे, अपनी इंतखाब देंगे, उनसे बोलेंगे कि एक खसरा बना दीजिए। खसरा वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी फसल का चक्र लिखा होता है। उसमें आपने क्या फसलें पिछले वर्ष बोई थी, इस वर्ष आपने कौन सी फसलें बोई हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। और खसरा केसीसी की लिमिट को बनवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जितनी महंगी फसलें आपके खसरे में लिखी होंगी, यानी जितनी ज्यादा लागत वाली फसलें लेखपाल आपके खसरे में लिख देगा, उतनी ज्यादा आपकी केसीसी की लिमिट बन जाएगी। और जितनी कम लागत वाली फसलें आपके खसरे में लिखी होंगी, आपकी केसीसी की लिमिट उतनी ही कम बनेगी। तो ये डिपेंड करता है खसरे पर कि आपको कितना केसीसी लोन 1 बीघा या 4 बीघा या 10 बीघा जमीन पर मिल सकता है। तो खसरे में आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फसलें लिखाइए, हो सके तो 2 फसलें या 3 फसलें आप लिखवाइए अपने खसरे में 1 साल में। और उसके बाद जो भी आप ज्यादा लागत वाली फसलें लगाते हो उनके नाम आप उसमें लिखवाइए। उसके बाद दोस्तों, जब आपका खसरा बन जाएगा, इसमें अगर हम शुल्क की बात करें तो 150 से 200 रुपए 3-4 खसरों का खर्चा आता है, यानी लगभग 50 रुपए प्रति खसरे का खर्च आएगा। अगर आपके 3-4 खेत हैं, 3-4 खसरे हैं, तो 150 से 200 रुपए आपको देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको इंतखाब मिल जाएगी, आपके हाथ में खसरा आ जाएगा और उसके साथ आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट बनवाना है, यानी हलफनामा बनवाना है। उसमें आपको शाखा प्रबंधक के नाम एक हलफनामा बनवाना है। जिस भी शाखा से आप केसीसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस शाखा का नाम आप ऊपर लिखवा दीजिए, बैंक का नाम लिखवा दीजिए और उसके बाद जो भी उसकी शर्तें होती हैं वो सभी लिखवा दीजिए। आप बता देंगे, जो टाइपिस्ट होते हैं वो लिख देंगे कि आप किस बैंक से किस पर्पज के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं। तो आप उन्हें बता दीजिए कि हम बैंक से केसीसी यानी क्रॉप लोन लेना चाहते हैं, उसके लिए हमें हलफनामा बनवा रहे हैं, तो वो बना देंगे। और ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके साथ में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी और उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है जहां से आप केसीसी लोन लेना चाहते हैं। अगर नहीं है तो आपको सेविंग अकाउंट पहले खुलवाना होगा, उसकी भी फोटोकॉपी। ये 5-6 डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको अपनी बैंक जाना है। अब आपके क्षेत्र में जो भी बैंक होगी,
सभी बैंक आपको केसीसी लोन नहीं देते हैं। जो आपके क्षेत्र में बैंक होगा, जिस सर्विस एरिया के क्षेत्र में आपका गांव आता होगा, वो बैंक आपको केसीसी लोन देगा। तो वहां पर आपको जाना है, जो भी हो आप पता कर लीजिए, उसके बाद उस बैंक चले जाइए। वहां पर जो भी लोन ऑफिसर होते हैं, यानी जो ऋण अधिकारी होते हैं, उनसे आप मिलिए। उनको आप सभी अपने दस्तावेज दीजिए, उनसे बताइए कि महोदय मुझे केसीसी लोन की आवश्यकता है, मैं केसीसी लोन लेना चाहता हूं और ये दस्तावेज मैं ले आया हूं। वो दस्तावेज आप उन्हें दे देंगे, वो आपका मोबाइल नंबर ले लेंगे। उसके बाद एक दिन वो आपके गांव की विजिट करेंगे, 2 से 3 दिनों में आपका मोबाइल नंबर नोट कर लेंगे। और उसके बाद जब उन्हें सब कुछ सही लगेगा कि हाँ ठीक है, आपका सिविल चेक करेंगे। अगर सिविल आपका सही है, आप डिफॉल्टर नहीं है किसी बैंक के, आपने इस जमीन पर पहले से कोई लोन नहीं ले रखा है, आपने अपनी इस जमीन को कहीं रजिस्ट्री या बिक्री नहीं की है, सारी चीजें चेक करेंगे। उसके बाद वो आपकी जो जमीन होती है, जो इंतखाब वगैरह कागज आपने जो दिए हैं, उनको भेज देते हैं। एक बैंक के पैनल के वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं उनके पास, उनसे वो 12 साल बनवाते हैं, यानी एनईसी रिपोर्ट निकलवाते हैं। उस एनईसी रिपोर्ट में आपकी जमीन का पूरा विवरण आ जाता है पिछले 12 सालों का, कि आपने इस जमीन पर कहां कहां से लोन लिया है, लिया तो नहीं है, या फिर आपने कहीं पर इसको बिक्री तो नहीं की है, एग्रीमेंट तो नहीं किया है, रजिस्ट्री तो नहीं किया है, सारी चीजें वहां से क्लियर हो जाती है। रजिस्ट्रार ऑफिस से रिकॉर्ड मिल जाता है। तो वो अपनी रिपोर्ट बना करके शाखा प्रबंधक के पास भेज देते हैं 3 से 4 दिनों में। तो वहां पर क्या होता है कि सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि आपने कहीं से इससे पहले लोन लिया है, नहीं लिया है, आपने जमीन कितनी दी है, बंधक है नहीं है, सारा रिकॉर्ड उनको मिल जाता है। और वो एक रिपोर्ट बना करके, अपनी रिपोर्ट लगा करके वो शाखा प्रबंधक के पास वकील साहब भेज देते हैं। इसका शुल्क अगर हम बात करें तो 1000 से 2000 रुपए के आसपास है, ये आपको ही पे करना होता है। अब कुछ बैंकों में ऐसा भी है कि ग्राहक का जब लोन स्वीकृत हो जाता है तो उसी के खाते से पैसा डेबिट करके वकील साहब के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ जगह ऐसा भी है कि शुरुआत में ही ग्राहक से बोला जाता है कि आप जो 12 साल का चार्ज है, 1500, 1800, 1600, 1200, ये आप दे दीजिए, हमें वकील साहब को पैसा देना है। तो जैसा भी आपसे बोला जाए आप वैसा कर लीजिए। अगर आपसे नगद लिया जा रहा है तो फिर आपके खाते से नहीं काटा जाएगा, अगर आपसे नगद नहीं लिया जा रहा है तो फिर आपके खाते से पैसा डेबिट किया जाएगा एनईसी चार्ज के रूप में, 12 साल चार्ज के रूप में। तो ये पैसा आपके खाते से कट जाएगा। सभी जगह अलग अलग है, अलग अलग बैंकों के अलग अलग वकील होते हैं, तो उनके चार्जेस भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये 1000 से 2000 रुपए के बीच में है, इससे ज्यादा चार्जेस नहीं है किसी भी बैंक के। अब दोस्तों जब आपका 12 साल बनकर के आ जाएगा और सब कुछ सही है तो बैंक आपको फोन करेगा। फोन करने के बाद आपको बुलाया जाएगा, आपसे बताया जाएगा कि आप अपनी 4 पासपोर्ट साइज की फोटो ले आइए, अपने बचत खाता की पासबुक ले आइए, अपने साथ अगर आपका केसीसी की लिमिट 1,60,000 रुपए से अधिक बन रही है तो फिर आपको 2 जमानतदार भी देने होंगे। 1,60,000 तक आपको जमानतदार नहीं देने होते हैं। साथ ही साथ 1,60,000 तक के लोन में आपकी जमीन भी बैंक बंधक नहीं करता है। 1,60,000 से अधिक के लोन पर ही आपका बैंक जमीन बंधक करता है, लेकिन कुछ बैंक कम लोन पर भी जमीन बंधक करने लगे हैं सिक्योरिटी पर्पज से। तो कुल मिलाकर के जब आपको बोला जाएगा आप बैंक पहुंचेंगे, अपने 2 जमानतदार ले जाएंगे और वहां पर आपका साइन होगा पहले फाइल पर, उसके बाद आपके दोनों जमानतदारों के साइन होंगे। जमानतदारों को अपना आधार कार्ड ले जाना है, अपनी बैंक की पासबुक ले जानी है और अपनी एक फोटो ले जानी है। वो आपको फोटोकॉपी करा करके उनको दे देना है और वो साइन कर देंगे। उसके 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी फाइल पूरी तरह से फिल कर दी जाएगी और उसके बाद फिर वो आपके गांव का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, पता लगाएंगे कि आप खेती बाड़ी करते हैं नहीं करते हैं, गांव में रहते हैं नहीं रहते हैं। सारी चीजें करने के बाद वो आपका केसीसी लोन स्वीकृत कर देंगे। जैसे ही आपका केसीसी लोन स्वीकृत हो जाएगा तो 5 सालों की लिमिट आपकी केसीसी लोन की बनेगी, 5 सालों की। उसमें से मान के चलिए, अगर उदाहरण के रूप में हम आपको बता रहे हैं, अगर पहले साल की आपकी लिमिट 1 लाख रुपए होगी तो दूसरे साल की 10% बढ़ जाएगी, उसकी लिमिट होगी 1,10,000 रुपए। फिर उसके अगले साल फिर 10% बढ़ेगी तो 1,21,000 हो जाएगी। उसके अगले साल फिर 10,000 बढ़ेगी तो 1,33,000 हो जाएगी। इसी तरह से करके 5वें साल की आपकी जो फाइनल लिमिट होगी वो लगभग 1,40,000 से 1,45,000 रुपए के बीच में होगी। लेकिन आप जब पहली बार पैसा विड्रॉल करेंगे तो चूंकि पहले साल की आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए तक ही विड्रॉल कर पाएंगे। मेरा आपको सजेशन है कि कभी भी 1 लाख रुपए आप विड्रॉल मत करिए 1 लाख की लिमिट में। आप कम से कम 10% पैसा तो अपनी केसीसी में छोड़ दीजिए, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। चूंकि जब आपका अकाउंट ओवरड्यू हो जाता है तो उससे आपके खाते की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बदल जाती है और फिर आपको आगे सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि 1 लाख की लिमिट में 90,000 रुपए तक ही विड्रॉल करिए, इससे ज्यादा पैसा न विड्रॉल करिए। उसके बाद अगर आप 1 वर्ष के अंदर अदायगी कर देते हैं तो फिर अगले वर्ष आपका 10% लिमिट बढ़ जाएगी, तो फिर आप 1,10,000 अगले साल निकाल सकते हैं। उसके फिर अगले साल आप 1,20,000 निकाल सकते हैं। इसी तरह से 5वें साल तक आप 1,40,000 45,000 रुपए तक विड्रॉल कर सकते हैं अगर आप समय से अदायगी करते रहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको ब्याज दर बता देते हैं। तो दोस्तों 3 लाख रुपए तक के केसीसी लोन की जो ब्याज दर है वो 7% वार्षिक है, जिसमें से अगर आप 1 वर्ष के अंदर समय से अदायगी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सरकार के द्वारा 3% की सब्सिडी मिल जाती है, यानी 4% की वार्षिक ब्याज दर पर ₹3 लाख तक का
केसीसी लोन आपको उपलब्ध हो जाता है। 3 लाख रुपए तक के अधिक के लोन पर, यानी 3 लाख रुपए से ज्यादा आपका लोन है तो 3 लाख रुपए तक का जो भी ब्याज बनेगा, अगर आपने समय से अदायगी की है तो उसमें आपको 3% की सब्सिडी मिल जाएगी, उस पर आपको ब्याज 4% पड़ेगा। लेकिन उससे ऊपर जो भी अमाउंट होगा तो उसमें आपको 10.5% वार्षिक ब्याज देना होगा, उसमें आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाती है। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। डॉक्यूमेंट बनते कहाँ हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, इनमें कितना खर्च आता है और केसीसी आपको कितने दिन में मिल जाता है। ये 8 से 10 दिन का प्रोसेस है, मैक्सिमम टाइम इसमें 10 दिन का लगता है। और इससे पहले भी मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि केसीसी लोन लेने के लिए सिर्फ 2 महीने बेस्ट होते हैं पूरे साल में। अगर उन 2 महीनों में आप आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता के साथ केसीसी लोन मिल जाएगा। क्योंकि साल भर वैसे तो होता है केसीसी लोन के लिए, पूरा साल होता है, लेकिन अगर आप उन महीनों में आवेदन करेंगे तो हो सकता है आपको 3 महीने लग जाए, 4 महीने मिल जाए केसीसी लोन मिलने में। लेकिन अगर आप उन 2 महीनों में आप केसीसी लोन के लिए आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 4 से 8 दिन के अंदर ही केसीसी लोन मिल जाएगा, क्योंकि वो 2 महीने केसीसी लोन के लिए ही बनाए गए हैं। अगर वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, तो जहां पर आपको उचित लगे जाकर के देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप उन महीनों में बैंक जाएंगे तो आसानी से केसीसी लोन मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।